हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 12th इंग्लिश के लिए जो सीरीज चल रही है उसकी दूसरी पोम कीपिंग क्वाइट, इसकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसके राइटर हैं पाब्लो नेरुदा, ठीक है। और जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है इस पोयम के, कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहना, इसमें कवि कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इतने सालों से लगातार काम कर रहे हैं या अपने अपने किसी भी काम में अगर वो व्यस्त हैं, तो अगर वो कुछ क्षण के लिए शांत रहते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो यही पूरी पोयम का सेंट्रल आइडिया है। बाकी चीज़ें आपको क्वेश्चन आंसर से स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, कि 12 तक गिनना और शांत रहना। पाब्लो नेरुदा सबसे पहले पोयम में यही कह रहे हैं कि आप 12 तक गिने फिर शांत हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि 12 तक गिनना और शांत रहना क्या प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। हेल्प अस अचीव, ठीक है, क्या प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा, यानी कि हम अगर ऐसा करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा। तो देखिए जरा, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल गिव्स अस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, कि अगर हम 12 तक गिनते हैं और शांत रहते हैं तो इससे हमें समय मिल जाता है खुद का आत्म परीक्षण करने का, ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद का एनालिसिस करना। इन दिस वे वी कैन रिक्यूपरेट अवर एनर्जी एंड रीस्टार्ट अवर एक्टिविटीज विथ फ्रेश एनर्जी एंड जील। और इस प्रकार जब हम शांत होते हैं तो हम हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो भी हम क्रियाकलाप रोज करते हैं, उनको नई एनर्जी के साथ और उत्साह के साथ फिर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए जरा, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ, कि क्या आप ये मानते हैं कि कवि जो इस प्रकार से कह रहा है कि सभी शांत हो जाए, तो क्या वो पूर्णता जो निष्क्रियता होती है या फिर मृत्यु, क्या उसकी वकालत करता है कवि इस तरह से कि सभी शांत हो जाए मतलब सभी निष्क्रिय हो जाए या सभी बिल्कुल मृत के समान हो जाए, क्या इस बात की वकालत करता है कवि। तो देखिए जरा, कवि का उद्देश्य वास्तव में क्या है। No, the poet does not advocate total inactivity and death, कि नहीं, कवि बिल्कुल भी पूर्ण निष्क्रियता या मृत्यु का समर्थन नहीं करता है, वकालत नहीं करता है। He only wants us to keep quiet for a few seconds and suspend all our activities for a few seconds, कि वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि कुछ क्षण के लिए हम शांत हो जाएं और कुछ क्षण के लिए ही हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है हम उनको क्या कर दें, सस्पेंड कर दें। इन दिस वे वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स एंड रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ विथ फ्रेश एनर्जी एंड जील, और इस प्रकार से हमें फिर से हमारी एक्टिविटीज़ को कार्य करने के लिए एनर्जी मिल जाती है और नए उत्साह के साथ हम फिर उन चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सैडनेस डेट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, कि वो क्या निराशा है जिसका कवि इस कविता में वर्णन करता है या बताता है। तो निराशा किस बात की है, कि जब लोग अपने आप का आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं, स्वयं का इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, तो वो अपने आप को समझने में फेल हो जाते हैं और इस कारण से उनके अंदर क्या उत्पन्न होती है, निराशा। तो देखिए जरा, व्हेन पीपल डोंट इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स, कि जब लोग स्वयं का निरीक्षण नहीं करते हैं, परीक्षण नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, दे फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, वो स्वयं को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। देन सैडनेस अराइजेज, और फिर निराशा उत्पन्न होती है। द पोएट वांट्स डेट पीपल शुड ओवरकम दिस सैडनेस बाय इंट्रोस्पेक्टिंग देमसेल्व्स, तो कवि चाहते हैं कि लोग अपने स्वयं का परीक्षण करके, निरीक्षण करके, एनालिसिस करके इस निराशा से बाहर आए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोम
suggests to you. What do you think the poem is about? कि कविता का शीर्षक हमें क्या सुझाव देता है और आप क्या मानते हैं कविता किस बारे में। तो बड़ा ही सरल प्रश्न है ये तो, कि द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। कविता का जो शीर्षक है वो हमें सुझाव देता है कि हमें मौन रहने का क्या महत्व है ये पता होना चाहिए। द पोएम इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, की कविता स्वयं के निरीक्षण आत्मनिरीक्षण के बारे में है। इट इज आल्सो एन अपील फॉर यूनिवर्सल हार्मोनी, और यह कविता जो है वास्तव में वैश्विक सामंजस्य और शांति की अपील भी करती है। जब सब अपने आप को समझ जाएंगे तो फिर अधिकतर जो हमारे संघर्ष है वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई डज वन फील ए सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब 12 तक गिनता है और शांत रहता है तो उसको एक अजीबोगरीब एहसास क्यों हो जाता है। तो देखिए जरा, When we keep quiet for some time, जब हम कुछ क्षण के लिए कुछ समय के लिए शांत रहते हैं, एंड सस्पेंड ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए हमारी एक्टिविटीज़ को हम सस्पेंड करते हैं, वी फील ए सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंजनेस, हमें एक प्रकार की एक बहुत ही अजीब सा एहसास होने लगता है। द रीज़न इज डेट वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाई द नॉइस ऑफ मशीन्स, कारण ये है कि हम हमेशा मशीनों के शोरगुल से ही घिरे रहते हैं, और अचानक से अगर हम सब कुछ शांत हो जाएंगे तो हमें अजीब तो लगेगा। इट इज व्हेन देयर इज नो साउंड वी फील ए सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंजनेस, इसीलिए जब कोई ध्वनि होगी नहीं तो हमें एक अजीबोगरीब एहसास तो होगा। ठीक है, अगला है हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, की शांत रहना हमारे पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करेगा। तो देखिए जरा, कीपिंग क्वाइट हेल्प्स अस टू स्टॉप वार्स, कि जब कुछ सब शांत ही हो जाएंगे तो युद्ध रुक जाएंगे। इन दिस वे इट हेल्प्स अस टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू वार्स, और इस प्रकार जो युद्ध के कारण वातावरण का विनाश होता है वो रुक जाएगा। आल्सो इट प्रिवेंट्स डिफोरेस्टेशन, और जो लोग जंगल काट रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। इन दिस वे वी कैन से डेट कीपिंग क्वाइट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शांत रहना ही वो तरीका है जिससे हम हमारे वातावरण को सभी प्रकार के प्रदूषण से बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल, कवि हमसे शांत रहने के लिए क्यों कहता है। तो फिर से वही बात कि हमें टाइम मिल जाए इंट्रोस्पेक्शन करने का, ठीक है, और हम समझ जाएं कि हमारी गलतियां क्या हैं। तो देखिए जरा, द पोएट आस्क्स अस टू कीप स्टिल बिकॉज वी वुड देन गेट द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रियलाइज डेट वी मस्ट लिव इन पीस विथ अदर पीपल, कि कवि हमसे शांत रहने के लिए कहता है ताकि हमें स्वयं का निरीक्षण करने का समय मिल जाएगा और हम ये रियलाइज करने लगेंगे कि हम सभी लोगों को साथ में शांति से रहना चाहिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से डेट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, वो प्रकृति का कौन सा प्रतीक है जिससे कवि हमसे ये आह्वान करता है कि भाई शांत रहने में भी जीवन है, ऐसा नहीं है कि जो शांत है वो मर गया। तो देखिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं कवि धरती के बारे में बताते हैं कि जैसे हम सब नहीं थे तब भी धरती पर अपने आप वातावरण में पेड़ पौधे बढ़ रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ भी नहीं आती थी। The poet uses the earth as a symbol to show that there can be life under apparent stillness. कवि जो है धरती को एक प्रतीक के रूप में बताते हैं कि भाई शांति में भी जीवन है। The earth is still at night.
कि पृथ्वी रात को शांत होती है, एंड आल्सो ड्यूरिंग विंटर, और शीत ऋतु के समय, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब रात्रि में या फिर शीत ऋतु के समय ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मर गई है, लेकिन फिर भी धरती उस समय शांत है और अपनी प्रोग्रेस करती रहती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके हो गए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।